नाज़रीन और तमाम बैठे हुए हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम और देखने वाले लोगों को एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम। जनाब, हम यहाँ मौजूद हैं एक नई सुबह के साथ, नई खूबसूरत बातों के साथ। और आपको तो पता है मंडे का दिन होता ही इसलिए है कि मेरे और आपके मसाइल को हम यहाँ बैठ के हल करें। लेकिन आज अपने मसलों को हम हल कैसे करें ये जानना बहुत ज़रूरी है और उसको जानने के लिए ज़रूरी है कि मैं अपने पैनलिस्ट से पहले आपको मिलवाऊँ और सलाम करूँ। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। है वो क्या कहा था आपकी बेगम ने? जादूगर। आय हाय, हर्बल की दुनिया की जादूगर। आज हमने एक और मेरे सेट पे पहली दफ़ा मौजूद है तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। डॉक्टर शाहनज़ीर साहब, वालेकुम अस्सलाम। और उर्फ क्या कह सकते हैं हकीम रज़ा साहब के नवाब साहब, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। ये बताइए कि जनाब आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक तो दिख रहा है कि पान के पत्ते हैं, चुकंदर है और क्या क्या कुछ नज़र आ रहा है इसके अंदर। लेकिन इससे हम कर क्या रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए। पान के पत्ते खा के करके है ना, मुझे जबड़े नहीं दुखाने होते और बाद में कैंसर नहीं बनाना होता, लेकिन इससे और क्या क्या हो सकता है ये हम जानेंगे। अच्छा, पान के पत्तों से तो बहुत कुछ हो सकता है। मेरे ख्याल में रज़ा भाई लाए होंगे ये नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह के लिए पान की जड़ भी लेकर आए। जो मैं बता रही हूँ, मैंने वादा किया था समा के व्यूअर्स से कि मैं बालों के लिए 2 चीज़ें बताऊँगी और बहुत मुख्तलिफ बताऊँगी। तो आज मैं एक तेल बनाना बता रही हूँ और एक अगर जो तेल नहीं लगाते तो वो अपने बालों को एक बाल लंबे करने के लिए बता रही हूँ। सीरम टाइप की कोई चीज़? एक सीरम टाइप नहीं, डिकॉशन कह सकते हैं। चुकंदर का बनेगा, वो भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली फ्रीजी बालों के लिए बहुत अच्छा होगा। ये 2 चीज़ें मैं बताऊँगी। ग्रेट। और आज मेरे मेकअप रूम में सुन लिया था कि जो पान से मैं रेसिपी बनाने वाला हूँ तो वो शायद ही किसी के पास हो। जादूगर। तो आज पता नहीं वो कौन सी रेसिपी है जो बनने वाली है जो शायद ही किसी के पास है। वो क्या रेसिपी है भाई, कुछ तो बताए ना। लोग तो पान खाने से मना करते हैं। मैं पान आज खिला रहा हूँ। आज पान खिला रहे हैं आप? लोग मना करते हैं। हाँ। मैं खिला रहा हूँ कम से कम उन लोगों को जिनके पेट बाहर हो चुके हैं। पान खाकर आप पेट अंदर कैसे करेंगे? पान खा के पेट अंदर कैसे हो? ये तो सब मतलब हमारी अम्मा ने सारी जिंदगी पान खाया, पेट तो वहीं का वहीं था। नहीं, पान का पत्ता तो आपके थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ओबेसिटी के लिए बहुत अच्छा है, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। पान के पत्ते में जो चीजें डल जाती है ना वो कत्था चूना, फिर ऊपर से तंबाकू। हाँ, वो तंबाकू में भी 8-10 नस्लें होती हैं। कौन सा वाला खाना है? राजा रानी खाना, ये वाला खाना, कुलसुम रुकैया वाला खाना, कैफीन कितनी हो, निकोटीन कितनी हो, जो दिमाग को वैसे किसी जमाने में पान जो है खाया करती थी हमारे बुजुर्ग जो भी घरों में थे। बिल्कुल। लेकिन आज जो मैंने अपनी क्लिनिक पे जो देखा है, एवरी डे 2 से 3 पेशेंट वो होते हैं जिनका माउथ कैंसर होता है और जब हम उनसे डिस्कस करते हैं कहते हैं हम या तो गुटखा होता है या पान होता है। ये जो पान के अंदर चीजें हैं जो अभी आप जिक्र कर रहे हैं ये बड़ी खतरनाक होती हैं। और अब हर चीज नकली भी इतनी आ चुकी है। हर चीज का इस्तेमाल है, एक तरीका है। बिल्कुल। अगर उस तरीके से करें तो अल्लाह ताला ने उसी को शिफा रखा है। बिल्कुल। और अगर उसी को गलत तरीके से करें तो वही आपके लिए वबा बन जाती है। किसी भी चीज की जो ज्यादती है ना वो इंसान के लिए नुकसानदेह होती ही है। वो चाहे मोहब्बत हो चाहे पानी क्यों ना हो, है ना। मोहब्बत भी तो सांस रोक देती है। पान से तो आपके हार्ट के वो आर्टरीज वगैरह जो ब्लॉक हो जाते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है पान का पत्ता। उसके बहुत सारे रेसिपीज बता चुके हैं, वेट रिडक्शन पे बहुत अच्छे बता चुके हैं। यहाँ आते जी, आप इतना ही कम बोलते हैं या नहीं? बहुत बोलता हूँ मैं। बहुत बोलते हैं? पहले आदमी जो ये कह रहे हैं बहुत बोलते हैं खवातीन को होते हुए। मैं और बहुत ज्यादा तंग भी करता हूँ। ये डॉक्टर बिल्किस बहुत अच्छे तरीके से जानती है। आती डांट खा दे देखिया था मैंने। ये कह रहे हैं मुझे आज तक किसी ने इतना नहीं डांटा जितना डॉक्टर साहब ने। और डॉक्टर साहब की शक्ल देख के कोई कह नहीं सकते ये किसी को डांटती होंगी। कैसे इल्जाम लगाया, लड़वा दो आपस में। नहीं, ये मोहब्बत में भी डांटती है ना, है ना। मोहब्बत ही एक्चुअली आपका मेरा ख्याल वो म्यार होता है जहाँ आप किसी को डांटने का हक रख सकते हैं। बिल्कुल। वरना तो हम लोग ये वाली बातों पे नहीं डांट रहे थे, वो अब्बू की वजह से मैंने इनको बोला था, कोई और बात थी। तो आज हम क्या करें? जॉइंट्स पेन के लिए, आर्थराइटिस पेन के लिए, शॉर्टिका पेन के लिए, मोड़े हिल जाते हैं, सर्वाइकल पेन होता हो या जोड़ों में किसी भी किस्म का दर्द हो, उसको ख़त्म करने के लिए मैं हर्ब्स बताऊंगा। इसके अलावा एक वेट लॉस करने के लिए हर्बल टी बना के दिखाऊंगा। दैट्स ग्रेट। मेरे चारों जो कहते हैं ना
डॉक्टर्स तैयार है। एक आप लोगों को पता है कौन है हमारा लेट लतीफ़, डॉक्टर खुर्रम लेट लतीफ़। जब वो आएंगे तब हम उनसे जानेंगे कि उनकी वालदा ने उन्हें आज कौन से नुस्खे लिख के दिए, है ना। तो आज डॉक्टर खुर्रम का वो करते हैं कि आज कैसे उनका इस्तकबाल, कोई नया तरीका ढूंढेंगे आज उनका इस्तकबाल करने का। उनको अंदर बुलाएं और वापस भेज दें। उनको अंदर बुलाएंगे, डॉक्टर साहब टाइम तो हुआ ही नहीं है, अभी तो रात के 9 बज रहे हैं, आप कहाँ गए। तो जनाब टाइम ज़ाया नहीं करते। अच्छा मेरे से कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो नहीं है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं पंजाब से बोल रही हूँ। जी मेरी बहन, आपका नाम भी होगा यकीनन पंजाब से। मैंने डॉक्टर नीता से बात करनी है। नाम तो बता दो। एनी। अच्छा जी है नहीं, बोली बात कीजिए डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मैंने आपसे एक सवाल पूछना है कि मेरे बाल ना बहुत गिरते हैं ठीक है। और वाइट भी बहुत है और इनका वॉल्यूम बहुत ही कम हो गया, बहुत ही ज्यादा। अच्छा बाल आपके वाइट भी हैं, गिरते भी बहुत हैं और बालों का वॉल्यूम कम हो गया। हाँ जी। चलें पेन पेपर लें और लिखें फटाफट। अच्छा और डॉक्टर साहब प्लीज मुझे आपसे एक ऑयल भी चाहिए। क्या चाहिए? ऑयल एक चाहिए। ऑयल भी चाहिए। ठीक है। हाँ तो जी। इसका मतलब बनाएंगे नहीं तो रेसिपी नहीं दूं। हाँ रेसिपी ना दे, फिर बना बनाया ले लीजिएगा। आप अपना अच्छा, फिर- एड्रेस MCR में लिखवा दें। आप नहीं एड्रेस मुझे जो और डॉक्टर बिल्किस से भी चाहिए था। क्या चाहिए था? जिंजर ऑयल इनका। ठीक जिंजर हो ऑयल गया। इनका। इतनी दफा रेसिपी बताई जिंजर ऑयल बनाने की, खुदा के वास्ते हम औरतें वैसे जरा सी मेहनत नहीं करना चाहते, सुबह उठ के सिर्फ टीवी देखते हैं। 3 ऑयल आप ले लें। आपके दोनों काम हो जाएंगे, बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे और बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। जिसमें आप आर्गन ऑयल ले लें और जिंजर ऑयल ले लें और ब्लैक सीड कलौंजी का, तीनों ऑयल हम वजन लेके और थोड़ा सा बालों की जड़ों की अंदर लगाकर इसको मसाज करें। 2 से 3 घंटे रखने के बाद चाहें तो वॉश कर सकती हैं और चाहें तो ओवरनाइट रखकर इसको धो सकती हैं। तो साहब ने कहा जिंजर ऑयल, कलौंजी जिंजर- और ब्लैक सीड। ब्लैक सीड तो कलौंजी हो गया। कलौंजी हो गया, अदरक का हो अदरक गया का, और अच्छा। एक मोरक्कन जो आर्गन ऑयल कहलाता है। अच्छा आर्गन ऑयल। बहुत बेस्ट ऑयल है ये। और इन तीनों को हम वजन मिला के रख तीनों को हम लेना है। वजन मिला के रख दें और आप इस्तेमाल करें। अमूमन लोग रात में लगाते हैं। तो तीनों ऑयल जो ग्रीन रूट की तरफ से इनको पहुंच जाएंगे, उन्होंने तो नहीं मेहनत देखिए, ही अगर यहाँ करनी। किसी ने एड्रेस छोड़ा है, अक्सर लोग फोन करते हैं MCR में मेरी एड्रेस नहीं बहन छोड़ते एड्रेस हैं, छोड़ेंगी फिर आप हमारी तो मजबूरी ही होती है कि डॉक्टर हम साहब नहीं छोड़ आपको पहुंचा सकेंगे, वरना तो गैब के तो इनके पास बिल्कुल नहीं कि आप कहाँ रहती हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जी रूज कराची से बात कर रही हूँ। जी बोलिए अरूज। ये मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी थी। बिल्कुल कीजिए डॉक्टर साहिबा से बात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप डॉक्टर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर मेरा एक मसला है कि मेरी एज 23 है। ठीक है। मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं, छोटी बेबी 4 साल की है और उसके बाद से मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही। इतने डॉक्टर को दिखा दिया, टेस्ट वगैरह सब क्लियर हैं और अल्ट्रासाउंड में किया, डॉक्टर ने कहा एग्स भी बन रहे हैं, लेकिन कहते थोड़ा सा वर्म और इन्फेक्शन। ये क्या मसला है इसमें? हालांकि मेडिसिन वगैरह में अच्छा पिछले ठीक हो जाना थर्सडे चाहिए, को लेकिन अच्छा थर्सडे को मैंने इसकी रेसिपी बताई थी, आप वो भी कर सकती हैं। अगर आप आएँ अपनी सारी रिपोर्ट्स लेके, अगर वर्म है या आप जो कह रही हैं एग्स बन रहे हैं, तो वजह तो है ना बेटा, सॉइलिंग है और एंडोमेट्रियम। बताइए ये ऐसी चीज़ नहीं कि मैं आपको उठा के कोई चीज़ बता दूं, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है। आप अपने हस्बैंड की रिपोर्ट लेकर आएँ तो वो देखते कि वजह क्या है। बाकी औलाद तो अल्लाह गफूर रहीम के अलावा कोई नहीं दे सकता, शिफा अल्लाह ताला ही देते हैं, लेकिन आप वो चीज़ें लेकर आ जाएं तो मैं आपको बता दूंगी। अगर वर्म किसी भी किस्म का है, चाहे आपकी यूट्रस में ही क्यों नहीं है, अफसन 3 मैं हमेशा एक जड़ी बूटी का नाम बताती हूँ, बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, लेकिन अगर आप उसको 1/4 टीस्पून रात को पानी में भिगो दें, सुबह अगर आप खाली पेट कोई अद्वियात नहीं लेती तो आप उसको 7 दिन पिएं, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और मखसूस आयाम में नहीं पीना, ये याद रखना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात करी मेरी बहन? मैं सिंधु बात कर रही हूँ कंदरकोट से। जी कंदरकोट से मेरी बहन, कहिए किससे बात करेंगी? मुझे डॉक्टर ईशा से बात करनी है। बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सिंधु बहन, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम।
हुकुम करे। मुझे आपसे पूछना था, मुझे ना खून की कमी है और वीकनेस होती है। ठीक है, इसके लिए आप कुछ बता दें। अच्छा ये बताएं कि आपको वीकनेस होती है तो आपके कमर में या टांगों में दर्द रहता है? हाँ, कमर में और टांगों में दर्द रहता है। और तबीयत में चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता है? हाँ, बहुत। और जब खाना खाती हैं तो आपको हैवी हो जाता है या लगता है कि आपको एसिडिटी हो रही है? हाँ, मैं खाना इतना नहीं खा पाती। चले ठीक है, फिर आप एक काम कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ जो प्रॉब्लम है मेरी बहन, वो अभी मौसम तो नहीं है, असल जो प्रॉब्लम है मैं उसकी तरफ आपको लेके जाऊंगा। जामन का मौसम आएगा तो फ्रेश जामन जो होते हैं 8-10 दाने लेकर गुठली के समेत पीस कर, 2.5 महीने का मौसम होता है, इसको आप ज़रूर खाएं तो मेन जड़ ख़त्म हो जाए। और जहाँ तक ताल्लुक है वीकनेस का, तो उसके लिए आप एक काम करें, आजकल मौसम आया हुआ है, एप्पल ले लें, सेब ले लें, गाजर ले लें, चुकंदर ले लें, तीनों को मिलाकर एक जूस तो ज़रूर बनाकर पिएं। और अलसी के बीज आम हैं मिल जाते हैं, सफ़ेद तिल आम हैं मिल जाते हैं, दोनों को हम वज़न लेकर पाउडर कर लें, 1 चमची सुबह 1 चमची शाम को ले लिया करें, अल्लाह ताला आसानी करेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ ये चीजें नहीं मिलती, तो आपसे कैसे मंगवा सकते अदी हैं? मुझे न मिलती है तो एड्रेस इतने मोकले छॾ, मां तोखे घर मोकले छॾंदुमि। गाजर तो मिल जाते हैं। गाजर मिल जाएगी, चुकंदर मिल जाएगा, सेब भी मिल जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ बोला नहीं। अलसी के बीज नहीं मिलेंगे। कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी रेसिपी बताई है, जिन लोगों को भी खून की कमी की प्रॉब्लम रहती हो, वो 10 दाने किशमिश के और 1 चम्मच ज़रिश शीरी 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, और 10 दाने किशमिश के और 1 चम्मच ज़रिश शीरी। इसके पीछे जो रीजन थी ना, जी जी, ये ऐसी खवातीन कमजोर भी रहती हैं, वीक भी रहती हैं, ये ग्रोथ भी नहीं रीजन होती। बेसिकली पीछे जो है जो, लेकिन ये जो चीज है ये हर किस्म के एनिमिक ले सकते हैं, इसका बिल्कुल ले कोई भी नहीं। नहीं, बहुत अच्छी यानी कि डॉक्टर साहब ने कहा कि 10 दाने आपने किशमिश के लेने, 1 गिलास पानी में डालें, ज़रिश आपने कितना डाला? शीरी 1 चम्मच पानी में रात को भिगो दें, और सुबह निहार पेट वो किशमिश खा लें, सही, जो ज़रिश साथ में है, और उसका बचा हुआ पानी पी ले। 1 टाइम रोजाना करना, सिर्फ 45 डेज इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह उससे भी फर्क पड़ेगा। जरूर जनाब, चलते हैं फिर अपने काउंटर की तरफ और डॉक्टर साहब से कहेंगे, आए ना जरा बताएं ना आज हमारे बाल कैसे हसीन खूबसूरत बन रहे हैं। आइए आप, आइए सर, आइए प्लीज। क्या हुआ, तालिया का है, क्यों सुन बैठी है मेरी आवाम? कल की रैली में थक गए तुम लोग तालियां बजा जाके। एक भरपूर तालियां मेरी ऑडियंस के लिए। चले जी, अब जानते हैं कि डॉक्टर साहब हम क्या करें, पहले बता दें। जिस तरह मैंने वादा किया था कि मैं मंडे को बालों के लिए बताऊंगी। सही। अच्छा, और जिंजर ऑयल का बहुत चर्चा होता है। हाँ, ये शायद गुलकंद है जी। हाँ, मुंह में पानी भर कर आया है, मैं सोच रही हूँ पान के पत्ते में भर के एक लगा के खा ही लिया जाए। पान जो जिस तरह तरतीब दिया गया था पान को, जी, जिस कैफियत या मर्ज यहाँ आ जाए, आप भी यहाँ आ जाए ताकि हमारे कैमरे कवर कर सके। जी जी, आ जाए जी। अच्छा, पुराने अतबा इकराम क्या करते थे कि मर्ज की कैफियत और नोयत के मुताबिक दवाइयाँ तजवीज़ करते थे, यानी नुस्खा नवीसी करते थे। वो नुस्खे पुराने नहीं होते थे, इजाद होते थे, तरतीब दिए जाते थे। ठीक। तो पान का जो नुस्खा तरतीब दिया गया, वो एक ऐसी मलका को तरतीब दिया गया जिनके मुंह से हीक आती थी, बू आती थी बोलने से, और उनको तकलीफ रहती थी। तो उस वक्त जो अतबा इकराम थे, उन्होंने इकट्ठे होकर एक नुस्खा तजवीज़ किया। अच्छा, वो जो नुस्खा तजवीज़ किया, उसमें पान का पत्ता था, उसके ऊपर शहद लगाया गया था, वो एक चुटकी ज़ाफ़रान डाली गई थी। तेजी से चलेंगे क्योंकि 4 घंटे का नहीं है, जल्दी से बढ़ाइए। एक चुटकी ज़ाफ़रान डाली गई थी उसमें, आधी चम्मच उसमें सौंफ की डाली गई थी, 1 इलायची डाली गई थी। अब उससे ये हुआ कि उनके इस्तेमाल से मुंह में खुशबू भी आ गई और वो मसला भी हल हो गया। जबरदस्त जनाब। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मेरे पीछे पता नहीं क्या कुछ कर बैठे हैं। कोई बात नहीं, ये वाला नुस्खा मैंने जिल्दे अकबर में पढ़ा था। बिल्कुल पढ़ा। हाँ, ये वो मलका नूरजहां से मंसूब है। जी जी, उसमें मैंने पढ़ा था और बहुत अच्छा नुस्खा है ये। अच्छा, जो मैं बनाना बता रही हूँ, जैसे मैंने आप लोग से वादा किया था, बाल लंबे काले स्या और बाल लंबे काले और स्या घने, ठीक है। इसमें आंवला भी आप डाल सकते हैं, यानी कि रंग करवाने का मसला ही खत्म। अगर आप बच्चों को यही वाला तेल जो है लगाएं तो इससे इंशाल्लाह उनके बाल काले रहेंगे, लेकिन कोई भी बीमारी जब तक अंदरूनी इलाज नहीं करेंगे तब तक ख़त्म नहीं होगी। इस बात का आप लोग ख्याल रखें, ठीक है।
इसमें जो चीज़ें डली हैं वो मैं बता देती हूँ। मैंने इसमें क्या नाम है, अखरोट का छिलका डाला है। अखरोट का छिलका यानी कि फेंकना हमारे यहाँ आपने कुछ भी नहीं है। हाँ। डॉक्टर साहब अखरोट के भी तो 2 छिलके होते हैं, एक ऊपर होता हाँ, है, ये उसके ऊपर वाला अखरोट के ऊपर वाला जो छिलका है वो मैं किसी दिन आपको ना एक्जिमा की उससे रेसिपी बताऊंगी। अच्छा, उसके अंदर भी जो ओरिजिनली जो अखरोट तोड़ के हम खा लेते हैं। जी जी जी, उससे उसके और बादाम के छिलकों में एक बहुत अच्छा तेल निकलता है, वो बनाना बताऊंगी कि आप किस तरह एक पानी सा बनाकर लगाएं, इंशाल्लाह वो भी बताऊंगी। और उससे एक्जिमा आपका खत्म होगा। एक्जिमा सोराइसिस उसके लिए वो बहुत अच्छा होता है। बाबा और ये तो देखिए सीजन भी है क्योंकि आगे इसलिए मैंने कहा ठंडा मौसम है, अखरोट बादाम ये सब थोड़ा सा कहते हैं ना, एक मुट्ठी तो जरूर लेना चाहिए। आप एक जार में रख रहे हैं अखरोट बादाम और पिस्ता और किशमिश, एक मुट्ठी में जितना, ये नहीं कि पूरा भर के आपने खा लेना, उसके बाद फिर ना कहिएगा सादिया वेट भी बढ़ा लिया आपने। अच्छा, जी डॉक्टर साहब, जो चीजें ऑयल कौन सा डाला था? नहीं, अभी ऑयल नहीं डाला है, अभी सिर्फ पानी में इसको उबाल रहे हैं। इसमें हमने क्या किया है, इसमें पहाड़ी पुदीना है, अखरोट के छिलका है, सिकाकाई है, खशखाश है, इसमें मेथी है, इसमें लहसुन भी है, अदरक भी है, और इसमें अनार का छिलके का पाउडर भी है। अनार के छिलके का पाउडर भी सही है, मेरे पास पाउडर था। अगर आप अनार के छिलके आजकल हैं वो भी आप डाल सकते हैं। सही। ये सारी चीजें आपने डाल देनी। 20-20 ग्राम आपने लेना है अगर आप 1 पाव तेल ले रहे हैं। अच्छा। इसका आप रात ये भी सिर्फ आपने पानी में जो है इसको पकाया है और इसको भिगो के आपने रख देना है। ओवरनाइट आप रख दो। और जैसे मैंने अभी इसको हमेशा यही कहती हूँ कि जख्मी किया, मैंने इसका कोई छिलका विलका कुछ भी नहीं निकाला। लहसुन को मैंने आपको बता दूं, जख्मी करना किसे कहते हैं, जिसे हम कुछ नहीं कहते, हमारे मुंह कर दो ऐसे, सही है, ये वाला होता है जख्मी। हाँ, इसको मैंने इसको अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होगा तो मैं तेल डाल दूंगी, नहीं तो इसको जितना अच्छा आप उबाल सकते हैं आप इनको आप इसको उबलने देना। अगली रेसिपी पे आई है, जब तक उबलता है इसको ढक दे, उबलता रहे। तो ये इसको अच्छी तरीके से उबाल कर फिर दूसरी रेसिपी जब तक मैं बता देती हूँ। दूसरी रेसिपी भी बहुत आसान है। आपने करना क्या है, एक मिनट, इसमें भी एलोवेरा डाल सकते हैं, मैं इसमें डाल देती हूँ एलोवेरा भी। एलोवेरा इसमें डालने से ताकि हमारे घर तो पूरी चीज जाए ना, है ना। अच्छा, अब जो दूसरी रेसिपी है उसको हमें बनाना है, वो मैं चीजें पहले वो कर लूँ फिर अच्छा कर लूँ। तो एक काम करें, ब्रेक के बाद आते हैं दूसरी रेसिपी। जब तक इसमें जोश आ जाता है, जोश और जज्बे के साथ ये उबल के बाहर आता है, तब तक हम आपकी पुरजोश तालियों में एक ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जानते हैं दूसरी रेसिपी। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। और अब देखने वाले जिन लोगों ने अभी अपने टेलीविजन से ऑन किया, उनको एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम जनाब। और अब वक्त हुए जाता है हमारे शो के स्टार्ट होने का, क्योंकि हमारे लेट लतीफ़ और आज तो यकनशुद 2 शुड जो हैं वो देर से आए हैं। अब आप लोग खुद ही बताएं, पहला कौन हो सकता है जो देर से आता है? आज तो डॉक्टर खुर्रम तो आते देर से थे। डॉक्टर जावेद को क्या हो गया? ओ, तो बड़े डिसेंट आदमी थे, उन्हें कैसे हो गया? लेकिन जानेंगे कि उन्होंने ये रंग कैसे लिया डॉक्टर खुर्रम का। तो आपकी भरपूर तालियों में हम वेलकम करते हैं डॉक्टर खुर्रम और डॉक्टर जावेद को। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपका तो कसूर ही नहीं है, वो तो इसके साथ जो भी होगा उसके साथ यही होता है। रंग फौरन पकड़ता है। अच्छा, अम्मी के टोटके तो लाता था, आज अम्मी की कमीज भी पहना है। पीछे मुड़ के दिखाओ, ये देखिए, बहुत स्मार्ट है, हद हो गई है। डॉक्टर साहब ने तारीफ, सादिया तुम तारीफ कर रही हो, ये डॉक्टर सच ए हैंडसम एंड डिसेंट मैन, मैं उनका क्या कहूँ। ये शर्ट की तारीफ कर दो, इतनी अच्छी शर्ट। अम्मी का आंटी आपने दुपट्टा इसको दे दिया, आप मुझे दे दी, मैं फुल कमीज बना दी, कम से कम 20 से कटता तो नहीं दुपट्टा, ओपन शर्ट बना दी, ऐसी शॉर्ट वाली घेर वाली शलवार के साथ। अच्छी लगती कि नहीं? खुर्रम शर्ट बहुत आर्टिस्ट, लेकिन अजरक थोड़ी सी शायद कोई ढूंढ रहा है, अजरक कहाँ चली गई? ये कल के रैली से चुराई गई है, सिंध से आई है ये। चलिए आप मेरे बहुत ही बेहतरीन मेहमान डेस्क पे वेट करें, आप लोगों को ना
उनसे सॉरी कहनी चाहिए, बोलो दे आर वेरी सीनियर। नहीं सादिया, मैं हमेशा रिगार्ड करता हूँ उनके एहतराम में, लेकिन मानता कभी मैं हमेशा मानता हूँ सादिया, तुम्हारी वजह से 6 बजे उठ जाता हूँ सुबह। उठ के तू जाता कहाँ मेरा भाई? डॉक्टर साहब ये उठ जाता है 6 बजे, लेकिन ये इसके बाद कहाँ जाता है? आपके एहतराम में ये सच कह रहा है, 6 बजे उठता है। इधर कैमरा कवर। अच्छा जी, उसके ये सही, बिल्कुल सही डॉक्टर साहब ने जाना कि ये वाकई मेरे एहतराम में उठ जाता है और सुबह उठते थे तो ओ तेरी मंडे सादे सो जाओ। नहीं ये करवट ले रहे होते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, आप करवट ले रहे होते हैं, थोड़ी देर आज सब तज्जिया पेश करेंगे, आज सब आपके ऊपर तज्जिया पेश करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे डॉक्टर नदीम मलिक साहब, उनसे भी जानेंगे कि वो डॉक्टर खुर्रम के लिए क्या तज्जिया देते हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या ख्याल है कि डॉक्टर खुर्रम सुबह क्यों नहीं टाइम से आ पाते? मुझे ऐसा लगता है सादिया के डॉक्टर खुर्रम जो हैं वो रात में काफ़ी रिसर्च करते हैं अपने अगले टॉपिक के लिए, तो रिसर्च के दौरान क्या बात, ये बात सही है। मतलब अब आप रिसर्च किसे कहते हैं ये तो विल्सन ही हमें बताएगा, तो विल्सन को हम बुलाएंगे आपकी भरपूर तालीम में थोड़ी देर के बाद, ताकि वो हमें बताए कि रिसर्च किसे कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम अगली क्या रेसिपी बना रहे थे? अच्छा, जैसे मैंने कहा था, जो एक तो तेल बनाना बता रही थी और एक लगाने के लिए बालों, ये भी बालों का रंग भी बहुत अच्छा करता है और बालों को गिरने से रोकता है। ठीक, इसमें है चुकंदर, हरा धनिया, अरे और एलोवेरा और मेथी, यानी मेथी दाना। जी, बस वैसे इसको जो पीसना होता है ना, तो उसका एक्सट्रैक्ट निकालना होता है, जूस निकालना है, मतलब जूस निकालना है, इसमें नहीं करना होता है। जैसे तो वो जो जूस निकालने वाली मशीन है एक्चुअली उसमें आपने निकालना है। सही है, तो फिर ये गाढ़ा जिसमें आप सेब का जूस, गाजर का जूस निकालते हैं ना, डंडा अंदर करके, वो वाला नहीं मान रहा, मान रहा है, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब ये नहीं आज मानेगा। कुछ चीजें जैसे चुकंदर है, आपने इसमें कुछ विटामिन जरूरी है। जरूर आप बताएंगे कि हमारे बालों के लिए विटामिन की कौन सी जरूरत है? इसमें आयरन होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, वो बालों को नरिश करता है, स्किन को भी नरिश करता है। तो ये चीजें जब बालों में लगेंगी तो नरिश होंगी। और खून के लिए कितना अच्छा है, आप देखें ना, इसकी तो शक्ल ही खून आलूद शक्ल है, चमक जी। मेथी दाने का तो काफी अफादियत है, जो हमने बहुत दफा। अब इसको आपने मलमल के कपड़े से छानना है, कपड़ा छान कर लीजिएगा, समझिए ना आप लोग। कपड़े से आप छान लें, छानने के बाद जब आप लगाएं इसमें कैस्टर ऑयल मिक्स करके लगाएं। कैस्टर ऑयल का काम ये होता है कि वो आपकी चीज़ों को जल्दी से पेनिट्रेट करने में, जैसे एसेंशियल ऑयल्स काम करते हैं, ऐसे ही वो इसको पेनिट्रेशन को आसान बनाता है। इसको कपड़ा छान करके या मलमल के कपड़े से अच्छी तरह छान कर ये आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि मतलब कि फ्रिज चलती नहीं है, लाइट जा रही होती है, तो आप इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर दें या लेमन स्क्वीज कर दें, तो फिर ये जो है प्रिजर्व हो जाएगा, 1 हफ्ते तक ये रहेगा। इसको आप किसी बॉटल में भर के, जैसे स्प्रे बॉटल में भर के अच्छी तरह सर की जड़ों में लगाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ना इलायची डाल सकते हैं? क्योंकि इलायची की आजकल आप टॉपिक है, तो इलायची इसके अंदर डल सकती है या नहीं डल सकती है? इलायची का तेल भी बनाती हूँ मैं। हाँ जी हाँ। तो इलायची का ऐसा होता है कि इलायची को कूट कर सरसों के तेल में आप डाल दें, तो आपके सरसों की तेल की बदबू चली जाएगी, उसमें से बहुत भीनी खुशबू आएगी। जिनके सर में बहुत दर्द रहता है तो वो इलायची इस तरह करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फुल भून गए, पान की जड़ डाल सकते हैं। वजह यह है कि ये मुखबिर है, यानी खून को, ब्लड सर्कुलेशन को खींच के लाती है ऊपरी सतह तक, जिससे बालों के गदूदों को कुव्वत मिलेगी। सही। तो पान की जड़ या अदरक इस्तेमाल हो सकती है, अदरक इस्तेमाल हो सकती है, लहसुन भी हो सकता है, लहसुन भी हो सकता है, प्याज भी हो सकता है। इरिटेट तो नहीं करेगा? और उसके बाद अपने आप को भगाड़ दे दीजिए जब सब कुछ कर लीजिए, लहसुन, अदरक, जड़, सब कुछ तो जड़ डाल के। खादी जी, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जी जी जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने भी बताया कि पान की जड़ का सबसे बेहतरीन जो फायदे बेनिफिट्स हैं वो गले के टॉन्सिल्स के लिए बहुत बेहतरीन है, आपकी आवाज़ को साफ करती है वो। तो इसकी वजह से भी अक्सर लोगों को बुखार सब फील होता है, इसकी वजह से बाल वाइट होने के चांसेस होते हैं, जो कि इस पान की जड़ से दूर हो सकते हैं। अच्छा, जब इतनी बातें करें तो मैं ख़वातीन के लिए एक चीज़ बता दूँ। पान की जड़, जो बच्चे पेशाब करते हैं ना, उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। इसको पीस के आपने क्या करना है, शहद में मिला के 1/4 चम्मच सुबह शाम उन बच्चों को दे जो बिस्तर पे पेशाब करते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन है। ग्रेट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम इसका पानी जो है सुखा देना है हमने? जी जी बिल्कुल, ये अब इसको बंद कर देते हैं लोगों को बताने के लिए। मैंने किया कि हाँ ठीक है,
अब ये पानी जब बिल्कुल सूख जाएगा तो आपका तेल तैयार हो जाएगा। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं इनको निकाला नहीं करें, इनको आप अच्छी तरीके से ब्लेंड करके, बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करके रख लें। बिल्कुल। इसी में जब लगाएं थोड़ा सा छान के लगा लिया कि जो इन्फ्यूजन होता है, जो इनके ऑयल्स होते हैं वो फिर आप इन्फ्यूज्ड होते रहते हैं, बहुत अच्छा रहता है। अच्छा जी, एक दफा रिकैप देंगे इसका फौरन। हमने अखरोट का जो छिलका था वो डाला था हम पानी के अंदर, हमने इसके अंदर मेथी डाला, सिकाकाई डाला था, अनार का छिलका हमने इसमें लिया था, लहसुन लिया था, अदरक लिया था, सही, ठीक है, एलोवेरा लिया था। इन सबको हमने पहले रात भर भिगोया पानी में और फिर सुबह इनको पका लिया। जब ये बिल्कुल पक के पानी सूखने पे आया तो हमने इसमें सरसों का तेल डाला। सारे 20-20 ग्राम है तो सरसों का तेल जो है आपने 1 पाव के करीब लेना है, ठीक है। उसको अच्छी तरह पका लेना। पका के जब ये बिल्कुल इसका पानी खुश्क हो जाए और ये ठंडा हो जाए तो फिर उसको ब्लेंड करना चाहें ब्लेंड कर ले। मिसाल के तौर पे मेरा ख्याल है ब्लेंड कर लें तो ज्यादा अच्छा, ब्लेंडर में डालें इसको। इसमें मैंने पहाड़ी पुदीना भी डाला है, पहाड़ी पुदीना डाला। और ये था हमारे बालों की खूबसूरती के लिए, हमारे बालों को लंबा करेगा, काला रखेगा और आपके जो बाल 2 मुँहे हो जाते हैं, रफनेस आ जाती है, उसके लिए बहुत बेस्ट। अच्छा, जब ये ठंडा हो जाए ना, जब ये ठंडा हो जाए तो फिर आपने इसमें जब आप लगाने लगे या ठंडा हो जाए, अगर आप 1 पाव में डाल लें तो 10 ml आप लेंगे रोजमेरी और लेवेंडर ऑयल, या अगर आप लगा रहे तो 10 ड्रॉप्स डाल के। ये लोग ये जो लेवेंडर ऑयल और रोजमेरी ये तो सिर्फ आप खुशबू के लिए डालते हैं, इसके कोई नहीं, इसकी इफादियत है। लेवेंडर आपके सर के दर्द को खत्म करेगा, रोजमेरी स्टिमुलेंट है, वो आपके बाल निकालने में आपकी हेल्प करेगा। अच्छा। क्योंकि एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो जो है जल्दी आपकी चीजों को लेके पेनिट्रेट होते हैं। इसीलिए जो जिंजर ऑयल होता है वो कभी भी आप घर में नहीं निकाल सकते। उसका एक तरीका होता है, वॉलेटाइल ऑयल होता है, स्टीम डिस्टिलेशन से वो निकलता है। इसका वो तेल जो बिल्कुल ही उड़ने वाला होता है उसको कैप्चर किया जाता है, वो बहुत ही ज्यादा जो है ना, आप मतलब कि अगर 2-3 मन आप जिंजर लेते हैं तो उसमें से फिर आप ½ लीटर के करीब आप वो तेल निकाल सकते हैं। वो भी एक तरीका होता है। हमेशा मैं कहती हूँ एसेंशियल ऑयल आप घर में नहीं बना सकते, कितने मजे से कह देते हैं कि जो इतनी मेहनत और इतने मुश्किल से निकलना है, प्लीज डॉक्टर बिल्किस हमें भेज दें, डॉक्टर ईसा में भेजा, और दे आर वेरी नाइस, मतलब ये भेज भी देते हैं यार, तालियां होनी चाहिए। मैं एसेंशियल ऑयल नहीं बेचती, मेरा जिंजर ऑयल बना हुआ है जिसमें मैं जिंजर ऑयल की बात कर रही हूं। हां, उसमें मैं आप भेज भी देती हैं यार, एसेंशियल ऑयल डाल मुश्किल से निकालते हैं जिंजर का तेल। अच्छा जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सॉरी माजरत। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फरानाज बात कर रही हूँ कराची से। जी फरा, कहिए क्या, किससे बात करेंगी? मैं डॉक्टर ईसा से पहले बात करना चाहती हूँ और फिर डॉक्टर खुरम से भी। अच्छा जी, पकड़ बम्बे वो कर लेते हैं, इनसे बात कर लें पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, वो मेरा असल में मसला मेरी बेटी का है, 5 साल की है, लेकिन बहुत सीरियस मसला है मेरे लिए। तो ठीक है, मतलब ये कि उनको डॉक्टर साहब साइनस का प्रॉब्लम है और उनको मतलब सांस इतना चलने लगता है और बहुत कमजोर हो गई है। मैंने काफी ट्रीटमेंट कराए, तो मैं आपसे करवाना चाहती हूँ। अच्छा ये बताइए, चलें ट्रीटमेंट करवाना चाह रही हैं तो फिर रेसिपी ना लें, क्योंकि बच्ची भी छोटी है। उसके आइज के नीचे डार्क सर्कल तो नहीं निकल आए? जी डार्क सर्कल भी हो गए। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए बहन, क्लिनिक आ जाएं, बच्ची को लेके किसी वक्त भी आ जाएं, और पहला ट्रीटमेंट तो आप मुझसे फ्री ले लीजिएगा। पंजाब चौरंगी के बराबर में दी फोरम मॉल है, उसके ग्राउंड फ्लोर पे किसी से भी पूछ लें, डॉक्टर ईसा के लिए सब बता दें। अच्छा, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। अब आपने डॉक्टर खुरम से बात करनी थी, कीजिए। जी सलाम जी, कैसी हैं आप? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम फरा, कैसी हैं आप? मैं उज़मा बोल रही हूँ कोयटा से। जी उज़मा कोयटा से बोल रही है, जी बोलिए क्या कहना चाहेंगी? ये सारे एक्सपर्ट्स खड़े हैं, मुझे इनसे एक बात करनी थी क्योंकि मेरा एक मसला है। मैं 2 मिनट लूंगी आपके। ले लीजिए, आपके लिए ये शो। काफी दिनों से मैं इतनी कोशिश कर रही थी और साथ में प्रे भी कर रही थी कि मेरी कॉल मिल जाए। प्रे कबूल हो गई। ये है कि मैं 2012 में जल गई थी, तो मेरे बाजू और पेट जल गए थे। बाद में मैंने बाजू की सर्जरी करवाई, लेकिन वो सेप्टिक हो गया, लेकिन ठीक नहीं हुआ ना। अच्छा। उसके साथ मेरे बाजुओं पे सकार हैं और मेरे टांग भी खराब हुई और बाजू भी अभी तक सकार रहते हैं। तो मैंने पूछना था कि डॉक्टर ईसा या डॉक्टर बल्कीस, डॉक्टर खुरम, ये सब एक्सपर्ट इधर खड़े हैं, तो कोई ऐसी चीज जो इन स्कार्स पे लगाने से ये स्कार्स जो है खत्म हो जाए। बर्न
कोई है? बिल्कुल है, मैं एक बड़ी अच्छी क्रीम बता रहा हूँ, क्वेटा में आराम से मिलेगी। देखिए आप एक क्रीम लीजिएगा 100 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट क्रीम लीजिएगा, उसके अंदर आप 4 चमचे बेकिंग सोडा डालिएगा, 4 चमचे ग्लिसरीन डालिएगा और बहुत सारी क्वांटिटी में विटामिन ई और एलोवेरा जेल मिला के पूरे जिस्म पे लगाएं। आपके बंदे कीलोइड, और इससे क्या होता है कि आपकी पूरी स्किन उसमें बड़ी खुश्क हो जाती है, ऊपर बोटियां टाइप आ जाती है और खारिश बहुत होती होगी। जी जी बिल्कुल, तो आप इसको ये मिला के लगाइए। उसके अलावा जब भी आप नहाया करें, नहाने के फौरन बाद आप हल्का सा चंबेली का तेल पूरे जिस्म पे मालिश करिएगा। एक विटामिन जरूर खाइएगा जो मैंने पहले भी बताई थी आपको, CQ10 एंजाइम, वो आपका पूरा खून का दौरान, हार्ट का बहुत तेजी से पंप करेगा। जितना खून की दौरान बढ़ेगा सर्कुलेशन, उतने आपकी जख्म भरेंगे। और आखिरी चीज कोई अच्छी सी एंटी एलर्जी जैसे कि सॉफ्टेन के नाम से आती है, वो जरूर क्वेटा में होगी, जरूर लीजिएगा। और इंशाल्लाह उसके ऊपर जो हिस्से नीचे उबल रहे हैं उनके ऊपर जरूर क्रेप बैंडेज जरूर बांध के रखिएगा। जितना आप उसको कस के रखेगी उतने वो डिसॉल्व होते चले जाएंगे और इंशाल्लाह मैं 2 हफ्ते में बताइएगा बहुत बेहतरी आएगी। और वैसे स्कार के लिए, कीलॉइड्स के लिए जी कॉन्ट्राक्ट्यूबेक्स और स्किन ए क्रीम, अगर इसका इट्स अ वंडरफुल फार्मूला। कॉन्ट्राक्ट्यूबेक्स और स्किन ए क्रीम हर जगह मिल जाती है। छोटे कीलॉइड्स जो है ना वो तो बहुत बेहतर हो जाता है। क्यूलाइड कभी खत्म नहीं हो सकता, नेवर एवर। क्यूलाइड के अंदर कभी सर्जरी करवाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर सर्जरी कराएंगे तो क्यूलाइड और बढ़ जाएगा। तो उसको मॉइस्चराइज रखिए, उसमें हम एक स्टेरॉयडल इंजेक्शन भी लगाते हैं, उससे क्यूलाइड कम हो जाता है। तो कोई भी चीज कट करवाने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि उसको कट कराया तो वो और बढ़ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर साहब। जी बताएं सर बताएं। ये क्योंकि हम इतनी चीजें बता रहे हैं, मुझे यकीन है कि आप सब भूल चुके होंगी। अब आप ये नहीं भूलेंगी। आप चिकन वाली दुकान पे जाकर थोड़ी सी चर्बी ले लें, चिकन की चर्बी को फ्राई पैन में पकाएं तो थोड़ा सा अपना ऑयल छोड़ दिए, बस अब ठंडा होने दें। इसी चर्बी को उठाकर उसी चिकन की ऑयल के अंदर डिप करें और वहाँ मसाज करें, 5-7 मिनट मसाज करें, डेली बेसिस पे किया करें। अल्लाह ताला ने चाहा तो स्किन वापस वैसी हो जाएगी जैसे स्किन थी। गुले खत्मी एक फूल आते हैं, गुले खत्मी जो खत्म हो जाए और संदल पाउडर 100 ग्राम, इनको मिलाकर पाउडर बना लें और दूध या अर्के गुलाब में इसका पेस्ट बना के आप पूरे जहाँ जहाँ पे इनके जले हुए के निशान है, जख्म पे नहीं लगाना है। हाँ। अगर जख्म ठीक हो गया है उसके बाद जो निशान रह जाते हैं उस पे लगा के आप छोड़ दें 15-20 मिनट के लिए, फिर पानी का स्प्रे करके हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करना है और फिर 2 लेना है। रोजाना 1 टाइम करना है और कम से कम 2 महीने इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आस्ते आस्ते ये निशान साफ होना शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर ईसा बड़े नहीं होके दे रहे, कभी नहीं कह रहे। हाँ भाई, शहद खा लिया, देख लीजिए हद हो गई है। हकीम रज़ा साहब की रेसिपी की तरफ जाने से पहले मैं चाहूंगी कि क्विकली रिकैप मैं आपको दे दूं डॉक्टर बिल्किस का। जी ठीक है, मैंने वो उसका तो दे दिया था, बोलें तो दोबारा बता देती हूँ। सारी चीज़ें 20-20 ग्राम आपने लेना है। मेथी, पहाड़ी पुदीना, एलोवेरा का जेल, आंवला, सिकाकाई, अखरोट का छिलका, इनको आपने अच्छी तरीके से पका लेना है। जब पक रहा हो तब मतलब कि पानी कम रह जाए तो फिर आप इसमें जो है आप सरसों का तेल डाल दें। सरसों का तेल 1 पाव डाल के उसको पका लें। फिर इनको ब्लेंड करके रखना चाहें तो रख लें। जब आप इस्तेमाल करें छान लिया करें, उसमें रोज़मेरी और लेवेंडर एसेंशियल ऑयल डाल दें। और जो दूसरा था वो था चुकंदर, आपने एक ले लिया। आपने जो धनी के डंठल आप फेंक देते हो वो आप इसमें ब्लेंड कर लें। एलोवेरा जेल अगर डालना चाहें वो भी डाल सकते, साथ में आप मेथरे, इन सबको ब्लेंड करके फिर आप जो है ना इसको छान कर आप रख लें। ये आप सर की जड़ों में कैस्टर ऑयल के साथ लगाएंगे। और अगर कोई जल गया है, उसके निशान है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है, वो है झींगे का पानी। अगर जल जाए ना तो झींगे का पानी बहुत अच्छा होता है। या झींगे को थोड़ा सा पका लें, जैसे मुर्गी की चर्बी का है, ऐसे झींगे का आप यकीन करें उसका निशान नहीं रहेगा। और इंशाल्लाह मंडे को मैं जो जल जाते हैं उनके लिए एक रेसिपी बताऊंगी अलसी के बीज से। ओके, बहुत वंडरफुल रेसिपी है, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे जहन से निकल रही हैं। इंशाल्लाह वो मंडे आपको थर्सडे के दिन, नॉट मंडे भाई, थर्सडे के दिन, आप लोग भूल जाते हैं, थर्सडे के दिन आपको ये रेसिपी मिलेगी। लेकिन अब डॉक्टर वो हकीम रज़ा साहब उर्फ नवाब साहब, बताइए आज आप शायरी के अलावा आप क्या बता रहे हैं? जी जी, आज नवाब साहब पान लगाना भी बताएंगे। हाँ बिल्कुल बताएं जी। सादिया की फरमाइश भी थी पहले। जी जी, एलोवेरा का पान बताया। एलोवेरा का पान ये क्या जबरदस्त था, बहुत जबरदस्त और नई रेसिपी थी, मैंने भी इसको ट्राई किया। अच्छा, इसे खूलन जान कहते हैं, ये पान की जड़ है।
ठीक है। पान की जड़ ये है असल में वो जड़। तिब्बी लोग जड़ खत्म करना चाहते हैं, हमें आज मिली है ये जड़। इसके पीछे सांप आता है ना। सांप आता है। दूसरी बात ये कि तिब्बी फार्माकोपिया का एक नुस्खा है जो कि बहुत सारी अच्छी कंपनियां मुख्तलिफ ब्रांड जो है उसको बना रहे हैं। उसका नाम है हब्बे जदवार। हब्बे जदवार कार्डिक केयर है। कार्डिक की एक मखसूस दवाई है तिब के हवाले से, और उसका ये जुज़े आज़म है, यानी उसमें ये ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अच्छा, हमने इसमें लेना है। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये गले सीने के अमराज, टॉन्सिल्स वगैरह, और उसके अलावा जो इन्फेक्शन है फेफड़ों का, उसके लिए आपको डस्ट एलर्जी की खांसी हो या नज़ला गिर रहा है, कहते हैं जी केरा गिर रहा है, या ज़ुकाम वगैरह की शिकायत हो, उसके लिए है बड़ा आसान सा है कि इसमें हमने खुलन जान लेना है। तकरीबन अगर पिसा हुआ हो, आपने लिया पान की जड़ अगर पिसी हुई हो तो ये तकरीबन 1 चम्मच हमने लेनी है। ये हाकिम साहब पिघल जाएगी खुद इसमें? पिघले के लिए इसमें पानी डालेंगे। पानी डालेंगे। ये तो सुबह आते चढ़ा देते आप। 2 घंटे तक हो जाएगा। अच्छा सही, वही मैं हैरान हूँ कैसे गलेगी। ये गलानी नहीं है, गलानी नहीं है, ये जुशांदे की तरह इसको पकाना है। ओके डॉक्टर साहब, इसको जब तक चूल्हे पे नहीं रखेंगे कैसे पकेगा? ये वाला तो बंद किया हुआ है मैंने। अच्छा, इसमें हमने सौंफ डालनी है 1 चम्मच। सौंफ 1 चम्मच, सही, ठीक है जी, जड़ आ गई। और इसमें हमने इलायची डालना है 1 दाना। अच्छा, अगर बलगम का इंजमाद हो यानी सीने से आवाज आ रही हो तो उसमें आप बड़ी इलायची डाल जो खरखर की आवाज नहीं, हाँ, हुक्के की आवाज जो सीने में हुक्का खर करते हैं। वैसे 400 साल पुरानी किताब है, इसी तरह लिखी गई है। इज्तिमा हमारी कौम नहीं समझेगी भाई, सादा कर दो। नहीं, मैं इसलिए उनको बार-बार सादा ही करके मैं बयान कर देती हूँ कि जो चीज जम जाए और जो चीज पाउडर डालेंगे आधी चम्मच, इसको पकाएंगे जो शादी की तरह, और फिर इसको छान लेंगे। छान के फिर इसमें हम शहद भी मिला सकते हैं 1 चम्मच, और गुड़ का इजाफा भी कर सकते हैं। गुड़ मिला के भी इसको बतौर जुशांदा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। सुबह शाम। ये मौसम तब्दील हो रहा है। अच्छा, ये हकीम साहब मुझे ये बताएं कब कब पीना है और दिन में हम कितनी दफा ले सकते हैं? देखिए, इसमें मौसम की तब्दीली के बाद जो कैफियत होती है वो 5-8 दिन रहती है। उसमें अगर सुबह शाम मुसलसल इस्तेमाल किया जाएगा तो ठीक है। हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तहत या एहतियाती तौर पे अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो दिन में 1 बार किया। आज आपसे मेरे को आसान उर्दू में बात करें हो जाएगी? बिल्कुल मुश्किल अल्फाज की बात करनी को निकाल के आप और शीन की दुरुस्तगी को मुझे पता है ऐसी है कि मैं जब ये चीजें पढ़ती थी ना तो मैं डिक्शनरी खोल के बैठ जाती थी कि मानी क्या होता है, मानी क्या होता है। अच्छा, हमारे यहाँ मैं चूंकि शायर भी हूँ, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो मुशायरों में उर्दू का बड़ा खास ख्याल रखा जाता है। उसमें अगर ओ में बंदा कर देना तो बोलते ये कहाँ से आ गया। काफ और शीन इसकी जब दुरुस्त नहीं है तो फिर कहाँ से होगा? तिब्बी घराने से मेरा ताल्लुक है, जुबान तो ये मुझे विरासत में इसी विरासत के साथ जनाब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जारी खाने के बाद अगली रेसिपी क्या है। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और बात हो रही थी बालों की खूबसूरती की, चेहरे की खूबसूरती की। तो जब बात ये है तो आज डॉक्टर बिल्किस लेकर आई है नेचुरलाइज की प्रोडक्ट्स, और वो अगर आप चाहते हैं कि मैं आप तक लेकर आऊंगी और डॉक्टर साहिबा इसके बारे में तफसील बताएं तो आपकी तालियां बताएंगी। डॉक्टर साहिबा, आप मुझे बताएं हम ये क्या है, ये जो आप एक सीरम मुझे उठा के दिखा रही थी, इसमें वो बहुत मजे की चीज लग रही है, इसमें बहुत सारी चीजें। ये तो माल्ट एक्सट्रैक्ट है, सिरका और शहद और माल्ट जो का एक्सट्रैक्ट है वो मिक्स करके जिनको तेल नहीं लगाना होता है या जिनका बहुत ज्यादा सीबम ऑयली होता है उनको मैं देती हूँ। ये जैसे आपने भी वो बनाया है उसी टाइप की एक कहानी है कि कहानी, लेकिन मेरी चीजों में खुशबू नहीं होती, थोड़ी सी स्मेल होती है जिसको बर्दाश्त। अच्छा, तो ये बताइए मैं बांट दूं अपने लोगों को। जो दूसरा है ना, ये हेयर रीग्रोथ का है, जो दूसरा है ये इसी के जैसा जो है, इसके जैसा जो है, ये तो जिंजर, ये हाँ, ये
ये क्या है? इसमें जिंजर, जिनसिंग, गार्लिक, अनियन एक्सट्रैक्ट है। गुड। ये सारे एक्सट्रैक्ट जो है किन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होगा? ये रीग्रोथ के लिए। रीग्रोथ या जिनके बाल रीग्रोथ बहुत गिर वो जो रो रही थी अभी भेजे, डॉक्टर मेरा दिल नहीं, ये तो आज नहीं मेरा दिल डॉक्टर मेरा तो आपको मैं ये देती हूँ ताकि आप ये यूज करें और आपके जो बाल बिल्कुल क्या क्या कह रही और सारे निकल गए मेरी बहन के बाल ये ले, लेकिन करना भी जरूरी है। ये क्या है आपको पता भी है? ये जो आप ऑयल नहीं लगा, क्यों ऑयल क्यों नहीं लगाती हैं? मियाँ मना कर, मियाँ कहते होंगे क्या बेगम क्या अजीब तेल है ना। ये ले जी, जबरदस्त जनाब। और ये क्या है डॉक्टर साहब? वेट लूज के लिए? नहीं वेट लूज के लिए ये तो हेयर ग्रोथ के लिए। हाँ, हेयर के लिए हर चीज आप ही को दे दूं है ना, हर चीज उनको दे दूं, बाकी सारों को घर में बताती हूँ। इसमें बायोटीन है, इसमें बालों के सारे जो जिस वजह से बाल गिर रहे होते हैं ना, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, जो बाल गिर रहे होते हैं उनके लिए। ना करे ना मेरे साथ ऐसे। हाँ, आपको मैं सोच रही हूँ दूसरी वाली गोली दे दूं एक दफा ही असर हो, मसले ही सारे खत्म। अच्छा, ये एक बड़ी मजे की चीज है जिसमें है फेशियल, पूरी फेशियल किट है ये जनाब, और इसमें एक एक चीज मौजूद है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत है। कौन ऐसा बंदा है जो बहुत ही सुस्त वजूद हो, कहता अबे कौन उठे? सब आज सब कहेंगे सब में हूँ। वो सबसे बड़ा हाथ तो इसने उठाया हुआ। ये फेशियल किट आपकी हुई। ताकि डॉक्टर को आप किसी देना चाहे दे सकते हैं। बिल्कुल देता। अरे मैं देखिए पता है मैं काम करता हूँ। बच्ची का एक छोटी सी इधर आ जाओ, आ जाओ। ये देखिए जिसके हाथ में देखिए, आ जाओ। अच्छा ये किसको देनी है? किसी को देनी है ना, किसी को अच्छा से देना है ना, किसको देना है? किस बात बोल रहे हो? ऐसे तो मम्मी को देना है। नजर आती हो तुम। मैं हाँ नहीं तो क्या? अच्छा आंटी को दोगी? आंटी को दोगी? आपको तो डॉक्टर खुरम दिख रहा है, आप उनसे ही लीजिएगा। अब दे दो भाई। आए डॉक्टर साहब जल्दी। बहुत सारी चीजें हैं आज, बहुत मजे की चीजें आप लेकर आ रही हूँ नेचुरलाइज की। डॉक्टर आप प्लीज बता दीजिए ताकि मैं लोगों को बांटती जाऊँ। ये सारे फेशियल किट है, एंटी एजिंग क्रीम है, स्किन लाइट जिनको दे दिया प्लीज अपने मुंह से कहें कि मुझे मिल चुका है, उसको मिल गया किसी और को। हाँ ठीक है, आपको मिला? ये जिंजर ऑयल है। पक्का? अच्छा, इस्लामाबाद से आप इस्लामाबाद से आई हैं। आप दो चीजें ले, आप ये जोड़ों को तेल भी लेके जाइए। अरे भाई देखो साथिया, ये ले। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको मिला था? हेलो अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं भी आपके लिए आपको आज। हेलो, नाराज हो मेरी बहन? हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी आपको। वालेकुम जी, कौन बात कर रही है? कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं फरा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से फरा, कैसी हैं आप? आ जाए डॉक्टर साहब, क्या हो गया? मैं के लिए तेल बना। अकड़ पकड़ खेल ले, जिसके ऊपर आ जाए उसको। नहीं। हेलो सादिया। हाँ जी, बता दो कैसे हैं आप? मेरा सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं पहले भी कई दफ़ा कॉल करने की कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन मेरी कॉल नहीं मिली। तो मैं यहाँ पर जितने भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर खुरम हैं, डॉक्टर ईसा हैं, डॉक्टर बिल्किस हैं, मैं सबसे ही क्वेश्चन करूँगी कि मेरा मसला ही ऐसा है। अभी तक तो मैंने प्रोग्राम देखे हैं, शायद ये डिस्कस हुआ हो, मैंने शायद वो नहीं देखा। मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा बाल हैं। बहुत ज़्यादा बाल हैं? आपने कैसे? आपने ईद के दिनों के भी प्रोग्राम ने देखे? डॉक्टर बिल्किस ने, मैंने मिस कर दिया होगा। एक तो ऐसी रेसिपी बताई थी कि जब आप कुर्बानी करते हैं तो उसके खुर और यानी कि जो उसके पाँव होते हैं और उसके जो सींग होते हैं उससे आप कैसे बाल उगा भी सकते हैं और बाल खत्म भी कर सकते हैं। मुझे कैसे याद अब तक आपकी रेसिपी। एक दिन मैं भी ऐसी बता रही हूँ किसी शो में है। तो आप लोग क्यों भूल जाते? इतनी रेसिपीज बताते हैं ये लोग, लेकिन एक दफा फिर मैं जानूंगी कि आपके फेस पे बहुत ज्यादा बाल है, उसको कैसे खत्म करना है। हम तमाम डॉक्टर से पूछेंगे। इसके अलावा मेरे जो बाल सर के बाल हैं वो बहुत पतले हैं। तो वो डॉक्टर खुरम ने लास्ट प्रोग्राम में एक वो मेथड बताया था, वो काफी तेज बोल के थे तो मैं नहीं लिख पाई थी। अच्छा डॉक्टर खुरम जबकि स्पेलिंग के साथ हर चीज बताते हैं, और स्लो करूंगा, डिटेल में बताते हैं। और अभी इतने अच्छा ऑयल आपको बताया है, डॉक्टर बिल्किस ने भी बताया है।
कि आप उसको बनाएं, वो आपके बालों की थिकनेस के लिए, आपके बाल जो जिसका पतला बाल कह रही हैं उसके लिए है, तो थोड़ी सी मेहनत करें। इनका नाम मैं भी भूल गई हूँ। हेलो, आपका नाम? मेरा नाम फरा है। फरा, अच्छा फरा, देखिए मैं भी आपको एक तेल भी भेजूंगा, मैं एक मैडम को दे रहा हूँ। देखिए ये तेल अगर आप बनाएंगी, खुद बालों में लगाएंगी, इसके अंदर 3 तेल है। एक तो लौकी का तेल, हाँ, आंवले का तेल और सरसों का तेल, ठीक है। इसके अंदर आपने डाले जी जायफल, जावित्री, मेथी दाना, अजवाइन और कलौंजी। इनको खूब सारा आपने पकाया, खूब अच्छी तरह से चूल्हे में पकाया। जब ये बिल्कुल पक गया, डॉक्टर साहब आप ऐसे पकाते हैं? नहीं, उसको बेचारी फिर भूल जाएगी तुम्हें। अच्छा सादिया की देखो, अभी सादिया से बदला लेता हूँ, 11 बजने दो। अच्छा, इनको आपने पकाया, तमाम चीजें डाली, जब ये बिल्कुल गर्म हो गया, इसको आपने चूल्हे से निकाला। ठंडा होने के बाद 10 ml बीटा मेथिसोन लोशन, जो बालों को इरिटेंट करता है, वो डालिएगा। और ठंडा होने के बाद 1 मुट्ठी भर के पिसे हुए बादाम, खुद जबरदस्त तेल तैयार है, खूब मालिश करें। एक मल्टी विटामिन जिसके अंदर A to Z विटामिन और बायोटिन वो जरूर खाएगा, ठीक है। 11 बजे इनकी बत्ती ऑन होगी, उसके बाद ये मुझे बताएंगे। हद हो गई है, प्लीज तुम्हारे हाथों से, प्लीज इधर तो आ जाए। आपके हाथों से एक तेल दिलाना है मैडम को, उनके जोड़ों के लिए है, उनके इस्लामाबाद से आई हुई है। अब मैंने अभी तो जोड़ों का तेल नहीं, उनके लिए जरूरी है, उनके बालों के लिए भी, उनके लिए। और ये एक शैम्पू भी है, शैम्पू इसके बाद आप आपने लेकर आऊंगा, ठीक है डॉक्टर साहब मैं परसों लेकर आऊंगा, परसों। अच्छा जी, सब चीजें मौजूद थे यहाँ। हमने क्या किया? नहीं, हम बना रहे थे जी पान की जड़ से सीने और गले के अमराज का इलाज। हम थोड़ा जल्दी बनाएंगे, जो भी बनाएंगे हमने बना लिया। अब सिर्फ वो इसमें वो जो हमने कावा चढ़ाया था, अगर आप लोग इधर आ जाएंगे तो कैमरा को जगह मिल जाएगी। कावा जो चढ़ाया था उसमें हमने डाला फूलनजान 1 चम्मच, मुलट्ठी आधी चम्मच, बादियान 1 चम्मच, और उसको हमने पकाया पानी में, ठीक है, जोशांदे की तरह। और उसके बाद उसको छाना, उसमें शहद 1 चम्मच मिला के या गुड़ मिलाकर या चीनी वगैरह मिलाकर आप ले सकते हैं। सुबह शाम मौसम की तब्दीलियों के बाद जो सीने के अमराज होते हैं, जिसमें सांस का फूलना, नज़ला, जुकाम, या जिसे कहा जाता है केरा गिर रहा है, ठीक है, या जुकाम की अलामत हो, तो उसमें एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो उसमें उसकी जरूरत नहीं आएगी। नेक्स्ट रेसिपी क्या है हमारी? ठीक है, नेक्स्ट है जी पान खिलाता हूँ आपको। ओए आज तो नवाज साहब के हाथों से पान ही खाते हैं। अच्छा, ये पान जो है, पान के जो जूस हैं तिब में इनको कहा जाता है अकाल मुफर्रा जूस। अकाल मुफर्रा के मायने होते हैं फरहत देने वाला। हमारे यहाँ कहते हैं ना दिल डूब रहा है, दिल की धड़कन तेज हो रही है, तो इस तरह की कैफियत होती है कि दिल की धड़कन को ये मुनज़्ज़िम करता है। ओके, ठीक है, दिल की धड़कन तवाज़ुन में रहती है। सही, आपने इसमें शहद लगाया। दूसरा ये है कि दिल के अंदर जो ब्लॉकेज आती है, जिसको हम बोलते हैं जी ट्राइग्लिसराइड या बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बायस, जिससे दम कल्बी की कैफियत पैदा होती है, उसमें भी ये बहुत मुफीद है। सही, थोड़ा जल्दी करेंगे। इलायची का पान तो लगाते हैं, वही लगा थोड़ा सा। ये पान की तारीफ है, ये नुस्खा भी है और पान की तारीफ भी है, ठीक है। लेकिन हकीम साहब हमारे पास वक्त की बड़ी कमी है। अच्छा, इसमें हमने शहद लगाया जी, और इसमें हमने थोड़ी सी सौंफ डाली, हाँ ठीक है, सही, और थोड़ा सा गुलकंद डाला, सही। अरे वाह, ये मैंने थोड़ी सी कम। और इसके बाद ये जब ग्लोरी बन के जाएगा, आप सोचें, है सही, ठीक है। और इसमें हम ये डालेंगे एक इलायची। खा लें, बचा लिया, मैं गुड़ समझ रहा था। मैंने ही बचाया। अच्छा, इस पान को बतौर दवा इस्तेमाल करना है 40 दिन तक। ओके, तो इंशाल्लाह उससे ब्लॉकेज वगैरह जो होगी दिल की, वो भी ठीक होगी, क्योंकि इससे ट्राइग्लिसराइड कम होता है। इसमें जो अकाल जूस पाया जाता है, उससे ट्राइग्लिसराइड कम होता है, LDL या बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होता है, जिससे दिल की वृद्धि और शरियानें खुलती हैं, दिल को खून और ऑक्सीजन पहुंचने का अमल ठीक हो जाता है। लेकिन ऑयल का भी इस्तेमाल कम कीजिए, ये नहीं कि ये खाते रहे ऑयल बढ़ता है, पानी खाते रहे और अपने डाइट में ऑयल लेते रहे। ये लीजिए जी, फुल निहारियों पे आप लगे रहे। आदाब। ओए भैया, हम तो तो शाहजहाँ
आपको पर जोर से बोला अरे क्या था बताइए आप डॉक्टर साहब ने अब बोले ना देना। दिल की बंद शरियानों को खोलने के लिए, जिसकी वजह से सीने पे दबाव आता है, चलते हुए सांस फूलता है, सीने पे बोझ महसूस होता है, तो उसके लिए एक लकड़ी आती है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल ढूंढ रहे भाई हमारा गरारा छोड़िए अब बताइए। अर्जुन की छाल 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें। 1 कप रोजाना किसी भी टाइम बना के पी लें। रोजाना 1 टाइम पीना है, कम से कम 2 महीने तक इस्तेमाल करें और फिर अपना ट्राइग्लिसराइड टेस्ट करवाएं। आप इंशाल्लाह ताला आपको कंट्रोल में मिलेगा। एक चीज है अर्थराइटिस, घुटनों में गैप आ जाना, घुटनों में रेशा कम हो जाता है, चलते हैं तो टक टक की आवाज आती है, कभी घुटना सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा करके आवाज आती है, बंदा कहता है अच्छा, काफी चीख से भी निकलती है अक्सर लोगों की उस दर्द में। उसका कब बनाएंगे? आज की तारीख में, आज की तारीख में बाद लोग, एक चीज इसकी डेफिनेंसी है कि इसकी पूरी बतानी चाहिए, पूरी तारीफ। या परेशान और दोस्त हमारे दुश्मन होते हैं। आप परेशान ना हो, आपको पूरा चांस मिलेगा कैमरे में देख के बोले। हाँ, अक्सर लोग गिर जाते हैं, उनके मोरे हिल जाते हैं, अक्सर लोगों के सर्वाइकल में लेटते हैं तो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा सीरियस, ठीक है। इसके अलावा शाटिका पेन होता है, यहाँ हिप से लेके पाँव के पल्ले तक जाता है। इन तमाम का हल सिर्फ 4 हर्ब्स के अंदर है। इसमें ये एक चीज है चोप चीनी, चोप चीनी, ठीक है। ये है सुरंजान शीरी, अजगन्ना गोरी। बिल्कुल, एक चीज हमें मिली नहीं है, सिंघाड़ा। डॉक्टर साहिबा ने अजगन्ना गोरी, सुरंजान शीरी और सिंघाड़ा 50 ग्राम। वो जो ब्लैक कलर वाला होता है, क्योंकि कल रास्ते ब्लॉक थे, मुझे मिले नहीं, उसका सीजन भी ये तो पाउडर तो नहीं कहीं, ये आने वाला है, इसका सीजन आने वाला है। सिंघाड़ा 50 ग्राम। इनके वेट सबसे ज्यादा अहम होते हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए। सिंघाड़ा 50 ग्राम, अजगन्ना गोरी 50 ग्राम, चोप चीनी 50 ग्राम, सुरंजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिलाकर पाउडर बना लें और 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध के साथ लगातार 2 महीने तक। इंशाल्लाह इसी 2 महीने में पेशेंट दौड़ने लग जाए। जी, एक चीज बतानी थी कि अक्सर प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद या ऑपरेट से डिलीवरी हो, आमतौर पे भी पेट निकलने लग जाता है। पेट जो है यूं नीचे को लटक जाता है, पेट हिलाए तो पूरा पेट हिलता है। सही, ठीक। और अक्सर लोगों को वर्म की शिकायत रहती है। जी, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब नॉर्मली आप बात करेंगे तो यही होगा, आप सोच समझ के आप पेट हो, हिप्स हो, थाइस हो, गर्दन के पीछे की चर्बी हो, इन तमाम को कम करने के लिए चाय पीते पीते अपना वजन कम करें। इसमें भी खाना ही है। सुबह 10-11 बजे बना के पिए, 1 कप रात को 10-11 बजे बना के पिए। इसमें ये पानी है। हाँ जी, खुला हुआ है, सही। तकरीबन 1.25 कप पानी, ठीक है, पानी। और उसमें हम ये है लेमन ग्रास, बिल्कुल। ये तकरीबन 2 टुकड़े के बराबर, सही। ये है मक्को दाना, बिल्कुल सही। ये तकरीबन 1 चम्मच के बराबर, सही। इसमें ये है गुले बखूर, ठीक है, गुले बखूर, ये भी 1 चाय वाला चम्मच। ये सब पैक करके दे दीजिए वापसी पे। अरे हाँ, कहाँ ढूंढूं? इनको 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें। 1 कप सुबह 10-11 बजे, 1 कप रात 10-11 बजे, कम से कम 45 दिन इस्तेमाल करें। इसी 45 दिन में आप देखिएगा आपके कपड़े कितने लूज होते हैं। अरे वाह, ठीक है। और साथ नाम रिपीट करें। इसका नाम है गुले बखूर मक्को दाना। ये दोनों 1-1 चाय वाले चम्मच और लेमन ग्रास 2 टुकड़े। इनको 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें। 1 कप सुबह किसी भी वक्त, 1 कप रात किसी भी वक्त। और इसके साथ थोड़ा सा अगर आप डाइट का भी ख्याल रखेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे, वॉक करेंगे। डॉक्टर जावेद बड़े मजे की बात कहते हैं, कहीं कुछ ना मिले तो आपके घर में ये दीवार होती है, ऐसे कर लिया करें, याद है, ठीक है। तो आपको जरूरी नहीं कि आप एक्सरसाइज करते जाएं, कि वॉक करें। वॉक में ये है कि 1 मिनट में आपके 62 कदम होने चाहिए। बिल्कुल। तो आप 1 आधे घंटे की वॉक करें, क्योंकि 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा अपने लिए निकालें। बिल्कुल। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ, दुनिया की कोई रेसिपी कर लें, जब तक डाइट एक्सरसाइज नहीं होगी,
आप रिड्यूस नहीं करेंगे। बैठे बैठे कुछ नहीं हो सकता। ये ठीक है, ये रेसिपी आपका आपको वेट एनहांस गिरेगा जरूर, लेकिन आपकी स्किन ढलक जाएगी, तो फायदा क्या है? एग्जैक्टली। आप मेरी लास्ट ये है, आखिर में मेरे एक जो काफी लोगों की डिमांड्स हो रही हैं कि बाल नहीं बढ़ रहे हैं, बाल नहीं बढ़ रहे हैं, अपनी ख्वाहिश के हिसाब से आप अपने बालों को बढ़ा सकते हैं। जिस तरीके से बाल गिर रहे हो, बाल सर खाली खाली लग रहा हो, बालों में 2 मुंह हो रहे हो, बाल कोशिश करने के बावजूद भी बढ़ नहीं रहे, ठीक है, उनको ठीक करने के लिए 5-6 तेल हैं। इसमें है अंडे का तेल 30 ग्राम, कलौंजी का तेल 30 ग्राम, सही, रोगन उष्णा 60 ग्राम, रोगन नागर मोथा 60 ग्राम, नारियल का तेल 120 ग्राम, साहिल नबाताती रोगन 120 ग्राम, काला सुरमा साबुत पत्थर वाला आधा तोला। इन तमाम को मिक्स कर लें, 1 घंटे के लिए धूप में रख लें। फिर उसके बाद जब भी तेल की जरूरत हो सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 1 दिन छोड़ के 2 घंटे के लिए। पहले ही हफ्ते में बाल गिरना बंद होंगे, उसके बाद घने होकर तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे आपके बाल कंधों तक हैं, कमर तक आएंगे, कमर तक हैं, हिप्स तक आएंगे, हिप्स पहले से आप भी वादा नीचे करें कि आप लेकिन थर्सडे को ये वाला तेल बना के मेरे लिए लाएंगे, वादा करके प्रॉमिस आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, अब इसी प्रॉमिस के साथ लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं अपनी रेसिपीज और अब ये गपशप हमारी जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं हम और अब चलते हैं तेजी के साथ डॉक्टर ईसा की तरफ, क्योंकि हमारे पास वक्त का मुकाबला। सब जानते हैं डॉक्टर आज क्या कह रहे थे सुबह ही सुबह, पान की वो रेसिपी जो किसी और जी जी बता दें क्या कहा था, थोड़ा सा तेजी से बता सकते तो प्लीज बता दें, वरना इसको थर्सडे। मेरे नुस्खे बहुत आसान होते हैं और सस्ते होते हैं और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो खवातीन और मर्द हम लोग ये समझते हैं कि उनके पेट बाहर आ गए हैं और उनके सिर्फ पेट की बात हो रही है, ओवरऑल वेट की बात नहीं हो रही है। अगर पेट अंदर करना है तो पान का एक पत्ता ले लें, सही, और उसमें डाल दें 10-12 काली मिर्च, सही, रेसिपी तो हो गई तैयार। अरे वाह, अब चबा लो। नहीं चबा नहीं, तरीका सुन लो। अब तरीका ये है कि सुबह उठें, सबसे पहले अल्लाह ताला का नाम लेके सादा पानी का 1 गिलास जरूर पिएं, उसके बाद इसको चबा जाएं, आस्ता आस्ता करके चबाएं। भाई हमने यही बोला था ना, चबा लो, ठीक है, हमें रोक दिया। 30 डेज के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से 30 डेज के बाद पेट नहीं होगा। ओए ओए, पेट नहीं होगा, अल्लाह। ये आपके एक और चीज, ये करने वाले लोगों के लिए एक चीज ध्यान में रखनी है, नाश्ता अच्छा कर लें, दोपहर को खाने की जगह सैलेड फ्रूट को ले आए, रात में अपनी रोटी आधी या 1 कर लें, इससे ज्यादा नहीं, और खाने के और पानी नहीं पिए। आप सुन लें, आपने सुना ना अपने मियाँ की बातें, ये आपने 30 दिन तक इन्हें पान खिलाना है ताकि हमारे पास जब ये आए ना अगले शो में। मैं वैसे 3 दिन से खा रहा हूँ, बस 3 हो गए, बाकी रह गए सिर्फ 0। 30 दिन हो जाएंगे पूरे, 0 कवर हो जाएगी। अच्छा जी, अगली रेसिपी ब्लड प्रेशर के लिए। भैया आज किसने मंगवाए हैं? ये बहुत ही मजे के वो हैं, बड़े नफीस है। ब्लड प्रेशर की रेसिपी दे रहा हूँ। जो लोगों का सर्टेन टाइम ब्लड प्रेशर होता नहीं है, लेकिन गुस्से की वजह से, खाने की ज्यादती की वजह से एकदम ट्रिगर हो जाता है, तो आपने क्या करना है, आधी चमची आपके घर में इलायची है उसका पाउडर बना लें, छोटी इलायची का पाउडर, और उसके बाद आपके घर में होगा शहद, और इलायची छोटी का आधा चम्मच डाला था और हमने आधी चम्मच शहद डाला था, और ये हो गई ब्लड प्रेशर की रेसिपी रेडी। अरे वाह, ज्यादा टाइम, जबरदस्त। अब इसको खाने के बाद ऊपर से ले लें पानी। अभी हम वहाँ जाओ तो कुछ कहती है, मैं यही। अच्छा जी, ठीक है, आपने इलायची पाउडर लिया, शहद लिया, इसको मिक्स किया, और डॉक्टर साहब इसको खाना किसे, ये तो बता दें। बस ये खाएं और पानी पी लें ऊपर से। यानी आप चाटते रहें जब भी वो हो। टाइमिंग होगी 1 दफा, बस 1 दफा खा लें, बहुत है। इसे इलायची पाउडर के इतने फायदे हैं कि आप वैसे नॉर्मल शरबत भी कोई बना रहे हो, अगर उसमें हल्का सा इलायची पाउडर अभी बनने वाला है, तासीर अलग हो जाती है। इलायची का मैं आपको एक चीज बताऊं कि इलायची जो होती है, आपकी वेसल्स जो होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, उसमें चर्बी जमा हो जाती है, और वो जमा होती है, उसकी वजह से हार्ट अटैक्स होते हैं। तो ये सारे हकीम हजरात बैठे हैं, नॉर्मल इलायची भी खाते रहेंगे
तो आपकी वो एथेरोस्क्लेरोसिस जो होती है या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो होती है, जिसको कहते हैं चर्बी जमा होना, उसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, वो भी रिड्यूस हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब किसी भी चीज़ की ज्यादती भी तो नुकसान देती है ना, हर वक्त इलायची खाए तो उससे कुछ नहीं, इलायची का मेरा ख्याल है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। एवरी सेल ऑफ द बॉडी, एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी, हर ऑर्गन, हर पे जैसे कलौंजी का रिजल्ट देती है, इसी तरह इलायची का रिजल्ट। और हमारे इंडो पाक के खानों में इलायची हर चीज में होती है। तो क्यों जी, आप लोग मैं तो एक्चुअली डॉक्टर हूँ, मुझे पता है इतना नहीं, ये लोग जानते हैं। एसिडिटी जो है, एसिडिटी के लिए या एच पाइलोरी, क्योंकि मैं यही एग्जैक्टली पूछ रही थी, मेरी कजन को एसिडिटी शुरू की थी, उसने बाथरूम में इलायची रख ली, हर जगह इलायची, जहाँ आदत पड़ गई उसको इलायची की अल्सर में तो आपको कोई चीज नहीं लेनी है। अल्सर में तो आपको वैसे ही एहतियात करनी है, आपके मैदे के अंदर जख्म आ गया है तो कोई भी चीजें लेंगे तो नुकसान होगा आपको। ये खाने के बाद लेंगे तो बेहतर होगा। खामोशी। अच्छा, एसिडिटी के लिए जब आप खाना खाते हैं आपको बर्निंग होती है, आपको लगता है कि मिर्चें ऊपर तक आ रही हैं और बॉडी के अंदर गैसेस बन रही हैं, घर के अंदर से एक इतना सा अदरक ले लें, ले लिया। 4 दाने छोटी इलायची के ले लें, ये भी घर से ले लिया। 4 से 5 दाने काली मिर्च ले लें, मोहल्ले से भी ले सकते हैं, घर में ना हो तो। 4 से 5 दाने धनिया साबित ले लें, सही। 2 से 3 दाने लौंग के ले लें, यानी कि वो सारी चीजें जो आपके गरम मसाले के अंदर मौजूद हैं, इसको पीस लें और पीसने के बाद खाकर और नीम गर्म ऊपर पानी पी लें। अल्लाह ताला ने चाहा 5 मिनट में ओए होए क्या एसिडिटी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, मामला खत्म। हिचकियां लग गई और बंद नहीं हो रही हैं। हाँ, ये बहुत याद कर रहा होगा। याद तो अरे भाई याद कर करके भी थकेगा वो एक दिन, लेकिन हिचकियां नहीं रुक रही, वो थक के नहीं दे रहा। तो आप मुख्तलिफ लोगों के नाम याद करते हैं। अच्छा, रजिया आपा ने याद किया होगा, उसने याद, ठीक है। दांत में जबान आएगा जैसे पता नहीं किस कमबख्त ने आज हमें जो है ना कोसा है। अच्छा, ये बेहतरीन रेसिपी है। ये प्रॉब्लम अक्सर क्योंकि हमारे यहाँ पेशेंट होते हैं, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब जब एक दफा हिचकी लगती है तो बंद नहीं होती और बहुत उससे तबीयत खराब हो जाती है। हमने इसमें पानी डाला है 1 लीटर, यानी कि 1 किलो के करीब पानी हमने डाला। और आपके घर में पड़ा हुआ है बड़ी इलायची, 6 ग्राम बड़ी इलायची डाल दें और इसको इतना पकाएं कि 1 लीटर पानी 1 पाव रह जाए, 1 पाव रह जाए। उसके बाद इसको छानकर किसी गिलास में डाल दें, आधा गिलास पिए, शायद आधा गिलास खत्म नहीं होगा, उससे पहले हिचकी बंद हो जाएगी। डॉक्टर साहब खत्म या भी है? अरे वाह, आइए सादिया, अब देखें, अब एक ऐसी चीज आ रही है सादिया, अब ऐसी चीज आ रही है कि बाद तमाम कॉस्मेटिक चीज आ रही है यार, कॉस्मेटिक की दुकान पे ताले ब्लश ऑन आपको सड़क पे मिलेगा, आप उठाएंगी नहीं। ओके, ठीक है, आपकी खूबसूरती आपकी आंखों से छलकेगी। ठीक है, ठीक है, अब शुरू करते हैं। ठीक है, अब आ जाए सबसे पहले जी, अब मंजन बेचने का टाइम। मंजन नहीं, ये ऐसा मतलब है खूबसूरती, ये ऐसा ही मुगलई मशरूब है, अच्छा, जिसको पीने से आप मलका नूरजहां बन सकते हैं। ठीक है, मुझे मुमताज बनना था कि कोई ना कोई तो बनाए ना ताज में। अनारकली तो लगती है आप वैसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरे साथ कॉलर है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो बात कर लूं। आज तो लग रहा है मोहल्ले में बैठ के शो कर रही मेरी बहन। क्या है तू, क्या ऐसी कुछ खाला है? अरे खाला भी के तो पैरों का भी तक दर्द ना गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? कहाँ से बात करी, कौन बात करी है? जी, मैं खालदा बोल रही हूँ, मुल्तान से। मुल्तान से? इतनी उदास लहजे में क्यों खालदा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सादिया, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से, आप बताएं कैसी हैं? डॉक्टर ईसा, डॉक्टर खुरम, डॉक्टर बिल्किस को मेरा सलाम। बाकी ये हकीम रजा साहब और शाह साहब ने कसूर किया है, उनको भी सलाम कह दे, वो भी वालेकुम अस्सलाम कहेंगे, आपकी सलामती होगी। मुझे उनके नाम नहीं पता। तो फिर क्या करें, जो जितने लोग मौजूद है सेट पर सबको मेरा सलाम। जितने लोग सेट में मौजूद है सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। सादिया, मुझे डॉक्टर ईसा, डॉक्टर बिल्किस और डॉक्टर खुरम से बात करनी थी। आज ही बात कीजिए। जी जी डॉक्टर ईसा, मेरी शादी है 3-4 महीने बाद। ठीक है। तो मेरी ना स्किन और इतनी खराब हुई है, मेरा कलर डल है।
ठीक है। तो दूसरी जो मिक्स क्रीमें यूज कर करके तो स्किन चेहरे का तो कुछ सेट हो गया, लेकिन बॉडी का तो वैसे ही, और स्किन पे अब झुर्रियां पड़ने शुरू हो गई हैं। स्किन जैसे वो ढीली नहीं हो गई, ठीक है, ऐसे हो गई है। और बाल मेरे इतने उतर रहे हैं, इतने कि सारे बस उतरने ही लगे हैं, बस खत्म होने वाले हैं बाल। तो बस इसी वजह से आप लोगों से शादी पसंद की है? हाँ, रेंज है? नहीं, अम्मी अब्बू जी अम्मी अब्बू ने किया है। चले, बहुत अच्छा अच्छी जी, बात है। एक साथ जवाब लूंगी, 2 कॉलर्स और उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से बोल दीजिए वरना यहाँ तो गुलाब कर खत्म हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? अस्सलाम वालेकुम, सादिया कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, कौन बात कर रहे हैं? मैं जीशान बात कर रहा हूँ। सादिया, मुझे हकीम रजा से बात करनी थी, लेकिन सबसे पहले तो आपका शो तो आज तो जबरदस्त हुआ है, मतलब सारे सेलिब्रिटी का आपने पिक ले रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बंदा समझ ही नहीं आ रहा किसकी बात सुने और किसकी लिखे, सबके नुस्खे इतने जबरदस्त हैं। डॉक्टर आप बिल्कुल लिखने में पढ़ाई ना करें, मोबाइल को ऑन किया करें, उसकी वीडियो बना लिया करें, या जितनी रेसिपीज आ रही है उनके स्नैपशॉट्स ले लिया करें। और आप सबकी बातें गौर से सुना करें, सादिया को मत देखा करें। हम सादिया की जी मेरे भाई क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ हम सादिया की वैसे ही प्रोग्राम देखते हैं, इसीलिए आपको कोई रेमेडी समझ में नहीं आ रही। मौला आपको सलामत रखे। कहिए क्या कहना चाहेंगे, किससे बात करेंगे? हकीम रजा से बात करनी थी। मेरा मसला ये है, मेरी बेटी है 1.5 साल की जी, सीने का बड़ा मसला रहता है। एक तो ये था, वो बता दें किस तरह से खांसी, बलगम, खड़खड़ की आवाजें आती थी, और दूसरा हम कैसे उनसे मिल सकते हैं। अच्छा, आप कराची में रहते मेरे भाई? जी, कराची में रहते हैं। अच्छा, तो आप सबके लिए जो कराची में रहने वाले लोग हैं और कराची से थोड़े से बाहर रहने वाले लोग हैं, उन सबके लिए खुशखबरी है जनाब। संडे के दिन हकीम रजा साहब ने बच्चों के लिए फ्री क्लिनिक रखा है अपने ही क्लिनिक पे। आप अपने बच्चों को लाइए, वहाँ उनका पूरा चेकअप वो करेंगे, वहाँ उनकी अद्वियात उन्हें देंगे, और इंशाल्लाह वो तमाम, है ना मेरे डॉक्टर साहब से कहा? इंशाल्लाह। तो जरा एक दफा अपने क्लिनिक का एड्रेस बता दें। इंशाल्लाह जो है वो अगले संडे को कैंप होगा। मैं पहले भी करता रहा हूँ, लीवर कैंप भी मैंने किया था जिगर के हवाले से भी। तो आपने बच्चे के कोई टेस्ट वगैरह कराए हों एलोपैथिक के, तो वो भी ले आइएगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेंगे। तारिक रोड पे कहकशा मॉल है, तिब्बे नबवी क्लिनिक है, और बिल्कुल रहमानिया मस्जिद के सामने। सही, ठीक है। और ये कैंप भी वही लगा रहे हैं? वही कैंप लगेगा इंशाल्लाह संडे को। संडे के दिन भाई नंबर चल रहा होगा, अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन करा लें जी। नंबर चल रहा होगा, नंबर क्या वैसे बता दें, पता नहीं चला रहे लोग, नहीं चला रहे। नंबर चल रहा है हकीम रजा साहब का जनाब। लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जानते हैं उस ड्रिंक के बारे में जिसके बाद मेकअप उठा के हम घरों से बाहर फेंक रहे हो। क्यों फेंक रहे इतने महंगे महंगे मेकअप? क्योंकि डॉक्टर खुरम बना रहे मजे की ड्रिंक। तो लेते एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह में जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम, और अब बनेगी जादुई ड्रिंक जिससे ये पता चलेगा कि आपने मेकअप तो फेंक दिया लेकिन आप इतने हसीन और खूबसूरत कैसे लग रहे हैं, और आपके अंदर एक ताकत, आंखों से हुस्न छलकेगा बेहतरीन। आप एक आंखों से शीशे तोड़ देंगे ऐसे जी, गोलियां चला देंगे, है ना जी। अच्छा जी, तो सादिया करती है रोज। अच्छा जी, मैं शीशे तोड़ती हूँ, गोलियां चला रही है। अच्छा लाए, अच्छा देखिए, तीर चलाती है मुगल। अच्छा 3 गिलास पानी, उसके अंदर हमने डाले तकरीबन, ये बोतल थी हमारी, इसके तकरीबन हमने गिन कर, जैसे आप चमचे डालते हैं 20 चमचे आपने डाले अर्के गुलाब पीने वाले, आधी बोतल डाल दी है मेरे सामने। अच्छा ये देखिए शहद, सही शहद, असली खालिस शहद, ठीक है। कितना डाला ये? बस ये आधी बोतल है तकरीबन, ठीक है। आधी बोतल डॉक्टर से पूछे। ये इलायचियाँ आधी से भी ग्रीन रूट वालों की तरफ से आती तो फ्री में डाल देता है। इलायचियाँ 5-6, ठीक है। ये आ गया गुलकंद 3 चमचे। मतलब इसके बाद तो बंदा मोटा वैसे ही हो जाएगा। नहीं भाई, एक गिलास पी के फिर नहारी नहीं खानी ना,
नहारी नहीं खानी। गुलकंद में सिर्फ गुलाब होता है या और कुछ भी होता है? गुलकंद में होता है, केवड़ा अगर असली ना हो। लोगों ने एक दिन गुलकंद खुद बनाना बताया, अगर वो उस तरह बना ले तो आपको पता होगा कि गुलाब इलायची और केवड़ा और गुलाब की पत्तियां। मैं इलायची डालती हूँ, वैसे लोग नहीं डालते लेकिन मैं डालती हूँ। अच्छा जी, और ये गुलाब के पत्ते गुलाब की पत्तियां धुले खुद उनको बता रही हूँ। अच्छा, जिन्होंने घर में बनाया। कुछ और भी है ना, ये व्हाइट मोतिया, थोड़े से मोतिया है। ठीक है, अच्छा ये आ गए हमारी इमली। ये इमली नहीं है, इस आलू बुखारा कहते हैं। इमली ये है। हाँ ठीक है, आ रही है, कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं आप प्लीज, मेहमानों को कंफ्यूज कर रही है। मतलब अम्मी ने नुस्खा दे दिया, पहचान नहीं बताई थी कि बेटा इमली और आलू बुखारे की पहचान क्या होती है। आंटी दिखा के बताया करें इसे। किस चीज का बदला दे रही हो सादिया? अभी तो 11 बन रहे थे। 11 आया जी आलू बुखारा, ठीक है, जिसको हम खा के आधा खत्म कर चुके हैं। बिल्कुल, मगर हमने बहुत मंगाया था। हाँ। अच्छा ये आलू बुखारा, इसके साथ डालेंगे ये बर्फ। सही, बर्फ। मैं वही सोच रहा था कि नजले वाली चीज क्यों नहीं डाल रहा। अच्छा ये सारी बातें तो हो रही है, लेकिन मैं शाह साहब आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी कोई फेसबुक आईडी है जिसमें ये तमाम रेसिपीज जो आपने अभी तेल के बारे में बताया और चीज़ों के बारे में बताया, तो वो रेसिपीज हमारी ऑडियंस को मिल सके और हमारे देखने वालों को? जी, मेरी फेसबुक आईडी है हकीम शाह नज़ीर। हकीम शाह नज़ीर, नज़ीर की स्पेलिंग है NAZIR। आप गूगल में सर्च कर लें, फेसबुक पे देख लें, तमाम वीडियोस, रेसिपीज सब मौजूद हैं और मैं आपके सवालात के जवाब भी देता हूँ। ग्रेट। और अब चाइनीज और चाइनीज का। मुझे एक बात करनी थी, तुम पिछला जग हमारा तोड़ चुके हो बगैर। फेसबुक पे याद आया, डॉक्टर बिल्किस टिप्स के नाम से जो है वो मेरा पेज नहीं है, उसमें मसाज ऑफर हो रहे हैं, चीज़ें के घर जाके खुदारा वो मेरा पेज नहीं है, और मेरा अपना पेज जो है वो हाइक हो चुका है, हैकर्स ने वो कर लिया। मैं नई आईडी बनाऊंगी। डॉक्टर बिल्किस के नाम से पेज चला रहे हैं बेटा, आज आपका पोल खुल गया। कोई भी पेज नहीं करती, मेरे कोई लड़कियां जाती है घरों में मसाज करने के लिए, खुदारा आप लोग ये हरकतें मेरे नाम से ना करें। और मेरा अपना जो आईडी है नेचुरलाइज का, वो भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि वापस मेरे पास आ जाए। वो भी मैं गई हुई थी तो उसको भी हैकर्स ने हैक कर लिया, उसमें 45,000 लोग थे। हाँ, उसको भी। और आप लोग जो मुझे देख रहे हैं वो डॉक्टर बिल्किस टिप्स पे जाके रिपोर्ट करें ताकि वो बंद हो। हाँ, वो मेरी नहीं है, रिपोर्ट करें। जी डॉक्टर साहब, भाई मैं एक सब लोग, मैं 22 और 23 को रहीम या खान और भावलपुर और मुल्तान आ रहा हूँ, और बहुत थोड़ी देर के लिए आ रहा हूँ। जिन लोगों को दिखाना है स्किन के लिए, कॉस्मेटिक के लिए, रहीम या खान हमारा नंबर भी चल रहा है और उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो रहीम या खान, भावलपुर और मुल्तान। उसके बाद हमने रखा है सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर और पिंडी। तो जो कॉस्मेटिक्स, वेट और हेयर के लिए चाहते हैं, एंटी एजिंग के लिए चाहते हैं, बच्चों को पी लेने से। ये देखिए अब ड्रिंक पीना शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब ये सबके कॉस्मेटिक के लिए कोई आएगा ही नहीं आज के चेंज आ जाएगा। अच्छा चले जी सादिया, इसमें हमने बाद में लेमन जूस भी डाले, लेमन जूस डाला है तो और जबरदस्त कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं? अब हम एक क्रीम बना रहे हैं, एक तो आपके चेहरे को अपलिफ्ट करेगा, ठीक है, लिफ्टिंग के लिए करेगा, साथ साथ उसके क्या होगा, अगर आपके चेहरे पे कोई खाना पकाते हुए छींटे आ जाते हैं, जल जाता है आपका चेहरा या बॉडी, तो आप वहाँ पे क्रीम लगाएंगे। बड़ी जबरदस्ती, बड़ी माइल्ड है और बड़ी सूदेंगे, कॉम्प्लेक्शन भी अच्छा करेगी और आपकी स्किन को बड़ा लिफ्ट भी करेगी। डॉक्टर साहब ये जो आपने ड्रिंक बनाया है तो कमाल, ये पीना किस किस हिसाब से? ये आप रोजाना 1 गिलास पिया करें, डेली 1 गिलास पिए। आप देखें, अरे एक टाइम का खाना जो है वो स्किप कर दें। डॉक्टर साहब जैसे कह रहे थे कि आप सैलेड खाइए उस दौरान, ठीक है, सैलेड खाएंगे, गिलास पिए, आप दोपहर में इस्तेमाल करें। बहुत जल्द आप पाकिस्तानी और तुर्की का हसीन मिलाप नजर आएंगे। जी अच्छा जी, अब आप इसमें कौन सी छुपी हुई टैबलेट्स डाल रहे हैं ये तो बता दें। अच्छा देखिए, हम नहीं मैं बता देता हूँ। अच्छा, बीजवैक्स हो गया, ये विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं, ठीक है, विटामिन ई के कैप्सूल जो आपकी स्किन को बड़ा जबरदस्त करेंगे, ठीक है, और विटामिन ई के साथ आपकी बड़ी टाइटनिंग भी आएगी और जो आपके जल जाता है हिस्सा इसका ये बड़ा स्मूथ भी करेगा, ठीक है। ये आ गया। इसके साथ डालेंगे जी ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, नारियल का तेल, ये देखिए नारियल का तेल। यार कहाँ से लाते हो ऐसे जबरदस्त? देखिए सामने दादी अम्मा, आपको पता है खानदानी मैं गौर सुन रहा होता हूँ भाई। टाइम का मुकाबला सर डॉक्टर साहब, 2 चमचे दही, 2 मिनट, 2 चम्मच दही, ठीक है, 2 चमचे दही, सही, तकरीबन 2 चमचे, कम था इसलिए डाला। हाँ। अच्छा, ये फुल क्रीम बलाई, ठीक है, ये बलाई,
बिल्कुल बचा लें। ये देखिए आप स्किन का जरा टेक्सचर देखिएगा। अच्छा। और एंड में डालेंगे हम तो देखेंगे ना। नहीं बस आ गया। अच्छा। ये बिल्कुल 1/4 पान का पत्ता इसमें सही एंटीसेप्टिक भी होगा और ये क्रीम आप जबरदस्त तरीके से पकाएं। अभी मिक्सचर ये तैयार होगा, पूरे चेहरे पे पूरी बॉडी पे आप नहाने से पहले लगाएं। पूरी बॉडी आपकी पूरी बड़ा एक लिफ्टिंग आएगी, रंग बड़ा ग्लो करेगा और आपकी जो ड्राइनेस सर्दियां शुरू हो रही है, एरिया फट रही है, विंटर में बहुत अच्छा, होंठ फट रहे हैं, बिल्कुल उनके लिए बेहतरीन हकीम साहब सौगात है ना? देखिए उनकी अल्फाज का चुनाव मैंने जरा बिल्कुल सही उसी को आगे बढ़ाया। इससे झलकेंगी लालियां रुखसार की। जी जी ये जब ठंडी हो जाए तो डॉक्टर साहब इसको क्या करें, इस्तेमाल क्रीम आपने तैयार कर ली, बस रात दिन सुबह इसको शाम आप फ्रिज में रख दें। बिल्कुल एक देसी घी का और टेक्सचर आएगा। जाएंगे कुछ बनाया नहीं अच्छा ये फिर देखिए ये बबलदार है ये बिल्कुल भूल देखिए नेकी करो दरिया में डाल। कैसी तो बता ये रहे कि फ्रिज में रख दे, मैं क्या फिर भूल जाए। ऐसा भी लगा ऑमलेट बना रहे हैं अच्छा ये क्रीम तैयार है, मेरे ख्याल है प्याले में निकाल सकते हैं डॉक्टर साहब, फटेगा तो नहीं? फट जाएगा डॉक्टर साहब। अभी बहुत गर्म है ये, ठंडी हो जाइए तो आपने इस क्रीम को प्याले में निकालना है। प्याले में निकालने के बाद इसे ठंडा कर लेना है, क्रीम की फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद डॉक्टर खुरम खत्म, टाइम जल्दी से आ जाए। आप क्रीम तैयार फाड़ दें, नहीं फट नहीं रहा, ये क्रीम तैयार है। अभी मक्खन बन जाएगा, पूरी बॉडी पे चेहरे पे लगाएं। ओके और देखिए ओके जी, थैंक यू सो मच मेरे तमाम पैनलिस्ट का, थैंक यू सो मच आप लोगों का जो आप लोग मेरे साथ होते हैं, मेरी पूरी ऑडियंस का, और थैंक यू सो मच सर। अच्छा लगा, इंशाल्लाह जुमरात के दिन हमारी मुलाकात होती है नई गुफ्तगू नई चीज़ों के साथ। और आपके अगर कोई भी मसाइल तो पूरा हफ्ता होता है आपके पास, जुमरात से पहले आप सवाल कर सकते हैं ताकि वो सवाल में जमा रखूँ और इन लोगों से थर्सडे के दिन पूछ सकूँ जनाब। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना दिन बहुत अच्छे से गुजारिएगा, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, जिए उसको। अल्लाह हाफ़िज़।